कर लेते हैं और आज फोकस में है सैटिन क्रेडिट केयर। दरअसल कंपनी ने छोटे कर्ज देने के लिए कर्नाटका बैंक के साथ को लेंडिंग करार किया है। अब जब छोटा क्रेडिट की बात होती तो कितना छोटा क्रेडिट होगा और कितनी विजिबिलिटी है इन छोटे लोन्स की, आगे हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एचपी सिंह जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंह, स्वागत है आपका सिम्बीसी आवाज़ पर। तो जब आपने ये छोटे क्रेडिट के लिए को लेंडिंग का करार किया है, किस टिकट साइज के लोन्स की हम बात कर रहे हैं? एवरेज टिकट साइज है तकरीबन 45,000 के आसपास है। एंड ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल माइक्रो फाइनेंस के लिए दिया जाता है। इसका जो मैक्सिमम टिकट साइज जिस पे हम जा सकते हैं वो तकरीबन 75,000 to 80,000 रुपीज ही रहता है। एंड ये छोटे कारोबार के लिए और छोटे किसानों के लिए और छोटे कारोबार जो भी रूरल में है उसके लिए दिया जाता है। कंसिडरिंग हाल ही में आरबीआई ने वो सब 50,000 वाले लोन्स पर रिस्क वेट्स कुछ बढ़ाए थे या फिर नॉर्मलाइज किए थे, क्योंकि पहले वो 125% ही हुआ करते थे, उसके मद्देनजर कितना रिस्क वेट आपको बढ़ाना पड़ सकता है? क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इस टिकट साइज के लोन्स देने के लिए? तो जो रिस्क वेट्स बढ़े हैं वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए बढ़े हैं, परंतु उसके अंदर माइक्रो फाइनेंस लोन्स को एग्जेम्प्ट किया गया। सो हमारे रिस्क वेट नहीं बढ़े। हमारा रिस्क वेट अभी भी जो लेंडर देते हैं वो 100% पे ही है, वो 125% नहीं हुआ है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं ये एक्चुअली में इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए होते हैं, इसीलिए उसको इस रिस्क वेट से बाहर रखा गया है। ओके, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। तो सिंह साहब, इस तरह के लोन्स की कितनी विजिबिलिटी है? व्हाट अमाउंट ऑफ योर लोन बुक लार्जली केटर्स टू दीज काइंड ऑफ लोन्स, अगर उसका मुझे अंदाजा दे सके? और 2024, क्योंकि हम अब नए साल में उतर ही रहे हैं, किस तरह का ऑफटेक देखने को मिल सकता है इन लोन्स में? जी देखिए, हमारे 100% लोन्स इसी तरह के होते हैं। सो दीज आर प्रैक्टिकली कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस इनकम जनरेटिंग लोन्स। ये इसी तरीके से हम प्रैक्टिकली 24 स्टेट के अंदर और तकरीबन 1 लाख गांव के अंदर ये लोन बांटते हैं। ये विजिबिलिटी इतनी है कि मतलब इसकी जो डिमांड, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2024 में क्या है, इसकी डिमांड की गाइडेंस हमने दे रखी है जो कि 25% प्लस के आसपास है। और इसकी डिमांड बिकॉज नॉर्मल मॉनसून हुए हैं और नॉर्मल लेवल्स ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, तो इसकी डिमांड बहुत मतलब अच्छी आ रही है। और वी विल बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ दीज लोन्स बेसिकली फॉर दिस सेगमेंट, जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है, इसको देने के लिए रहेगा। सो 2024 इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ईयर इन टर्म्स ऑफ आवर डिसबर्समेंट्स। तो रफली कितनी बढ़त की आप उम्मीद कर रहे हैं अपने लोन बुक में ओवरऑल? 25% प्लस की गाइडेंस है। 25% प्लस तक की गाइडेंस है। और रफली क्या मार्जिन्स आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से अगला साइकिल ऑफ कोर्स रेट कट्स का होपफुली शुरू होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि व्हेन, कब वो शुरू होगा, नॉट इफ। तो ऐसी स्थिति में मार्जिन्स जो आपने अब तक एंजॉय किए हैं वो क्या बरकरार रख पाएंगे? सो मार्जिन हमारे स्टेबल रहेंगे। अगर कोई रेट कट आता भी है उसको हम एक्चुअली में बोरोर को ही पास ऑन करेंगे। सो अगर हमारे लेंडर्स हमारे को कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे लेके आएंगे तो हम अल्टीमेट बोरोर को भी वो कॉस्ट ऑफ फंड उतनी नीचे लेके आएंगे। सो हमारा मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रहेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा तकरीबन 12.5-13% के आसपास है एंड वो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। एंड दिस इज हाउ दिस विल पैन आउट। Any rate cut which is going to happen is going to be passed on to the ultimate borrower, keeping the margins intact. वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। मुझे सर एक अंदाजा दे सके, कंसिडरिंग आप माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं, आपका क्या एक्सपोजर एमएसएमई साइड पर भी है? वहां पर डिमांड की क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है? सो हमारी जो सब्सिडरी है वो एमएसएमई लेंडिंग करती है। उसमें भी सेम जिस तरीके से हम देख रहे हैं छोटे कारोबार में मतलब इनकम जनरेशन के लिए काफी जरूरत पड़ रही है एंड क्रेडिट फैसिलिटीज में काफी अच्छा टेक ऑफ है। एमएसएमई में भी इसी तरीके से काफी अच्छी टेक ऑफ है। हमारी एमएसएमई की बुक है वो तकरीबन 2 लाख से लेकर 3 लाख तक के लोन्स देती है एंड उसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिसबर्समेंट्स। सिंह साहब, फाइनली मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी, ज्योग्राफिकली कंसिडरिंग इस साल हमने कुछ इलाकों में बाढ़ भी देखी, विद रीसेंट बीइंग इन तमिलनाडु, क्या वहां पर आपका एक्सपोजर था? क्या रीपेमेंट्स पर इसका कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है?
देखिए, बाढ़ की जब स्थिति होती है वो एक बड़े लिमिटेड पीरियड के लिए इम्पैक्ट होता है। सो आपका क्या होगा, आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल गेट डिलेड। जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है, बाढ़ का पानी उतर जाता है, वापस से आपका कारोबार और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, वो जो पेंडिंग डिमांड है वो दोबारा वापस आ जाती है। सो इट इज, जिसको कहते हैं ना कि थोड़े से समय के लिए देयर इज अ डिले, बट देयर इज नॉट अ डिफॉल्ट विच विल हैपन। सो दैट इज हाउ बाढ़ की स्थिति में ये प्रैक्टिकली चीज होती है। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए आपका आउटलुक यही रहेगा कि 25% तक की लोन ग्रोथ और मार्जिन्स में जितनी स्थिरता हो वो बरकरार रखेंगे। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू गुड लक फॉर 2024। सैटर्न क्रेडिट केयर स्टॉक आपके सामने 240 के आसपास कर रहा है कारोबार। MFI बिजनेस में कंपनी है और एक डिसेंट पिकअप लोन बुक में देखने को मिलेगा। जो गाइडेंस इन्होंने दिया था वो बरकरार रखेंगे। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक। जब लौटेंगे तब देखते हैं समित, पंकज और रूपक क्या एक और ट्रेड जोड़ते हैं अपने पोर्टफोलियो में या नहीं।